जीएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को जॉइंट में दर्द रहता है हमेशा, और ये दर्द हमेशा सुबह और शाम को ज़्यादा होता है। और यह देखा गया है कि ये बीमारी ज़्यादा 50 साल के 45 साल के ऊपर के लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है। उनके जहाँ जहाँ भी शरीर में जॉइंट है, उन जॉइंट में हमेशा दर्द रहने लगता है। ये दर्द रहने के पीछे कुछ कारण है। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, होता क्या है कि जहाँ जहाँ भी जॉइंट होता है, उन जॉइंट में घिसाव के चलते जो कार्टिलेज है, जो कि दोनों जॉइंट को जोड़ती है, जो साइनोवियल लिक्विड है, वो ख़त्म हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे दर्द रहने लगता है। दूसरी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा गैस का शिकायत रहता है, उसको भी अर्थराइटिस होने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जॉइंट होती है, उस जॉइंट के बीच में साइनोवियल लिक्विड होता है, जो कि उसके चिकनाहट को, दोनों जॉइंट के चिकनाहट को बनाए रखता है। और ये गैस क्या करते हैं, ये दोनों जो साइनोवियल लिक्विड होता है, इसको जला देती है, मतलब ख़त्म कर देती है। उसके चलते भी आपको चिकनाहट ख़त्म हो जाता है, जिसके चलते दर्द होता है। दूसरी बात होती है कि इसमें होता क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि सूजन टाइप का भी हो जाता है, दर्द करता है, और लाल लाल चकत्ते टाइप का भी हो जाता है। इसके होने के पीछे एक और बहुत बड़ी कारण है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम का काम है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, और जब भी शरीर में फॉरेन पार्टिकल्स, कोई अनवांटेड चीज़ जब हमला करती है तो उसे बचाता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को नहीं पहचान पाता है, मतलब कि जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की है, उसका काम है कि शरीर पर कोई बाहरी जब बैक्टीरिया या कोई भी हमला करता है तो उससे शरीर को बचाना। लेकिन जब इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, और इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण वो पहचान ही नहीं पाता है कि कौन सा बाहरी है, कौन सा अपना है। जब वो अपने ही सेल को इम्यून सिस्टम नष्ट करने लगता है, तो उससे क्या होता है कि अर्थराइटिस हो जाती है। क्योंकि जो सेल होते हैं जॉइंट पर, वो सभी सेल को नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते इन्फ्लामेशन हो जाता है और दर्द करने लगता है। एक और कारण है अर्थराइटिस का, वो है यूरिक एसिड। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो जॉइंट पे जाकर डिपॉजिट होने लगता है, मतलब कि जमने लगता है। जब जहाँ जहाँ शरीर में जॉइंट होता है, जिससे हाथ गोड़ चलते रहता है, घुमा सकते हैं, लेकिन जब यूरिक एसिड वहाँ जाकर जमा होने लगता है तो घूम नहीं पाता है, क्योंकि उसको ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है, जिसके चलते अकड़न होती है, कड़कड़ाहट होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये बहुत से ऐसी कारण है जिसके चलते आपको अर्थराइटिस, या इसको हम लोग अपनी भाषा में गठिया भी बोलते हैं। इसके कारण है ज़्यादा उम्र का मतलब 50 साल के बाद ये सब बीमारी ज़्यादा होने का डर है। मोटापा, जिसको मोटापा ज़्यादा रहता है उसको भी ये बीमारी ज़्यादा होता है, क्योंकि मोटापा होने के चलते जो जॉइंट है उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। लोड पड़ने के कारण जो कार्टिलेज होती है, जो
दो जॉइंट को जोड़ने के लिए कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज क्या होता है, बहुत जल्दी घिस जाता है। घिसने के कारण क्या होता है, कुछ खत्म हो जाता है और वहाँ पर अकड़न चालू हो जाता है। इसमें हमेशा दर्द की शिकायत, खासकर शाम और सुबह में। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? इसको जांच करने के लिए एक तो उपाय है एक्सरे। आप एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं कि क्या स्थिति है जॉइंट की। दूसरा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपको यूरिक एसिड का जांच किया जाता है कि कितना शरीर में यूरिक एसिड है। यदि यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ा हुआ है तो आपको दर्द करेगा, तो उसके हिसाब से आप मेडिसिन के थ्रू उसको कम कर सकते हैं। पेशेंट को ऐसी स्थिति में कैसे क्या क्या उपचार दे सकते हैं? पेशेंट को ऐसी स्थिति में पहले पेशेंट को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराया जाता है ताकि जो जॉइंट है वो जकड़ न पाए। यदि जॉइंट में कहीं जकड़ गया तो फिर वो बैठना उठना चलाना मुश्किल हो जाएगा और पेशेंट को बहुत बड़ी कष्टदायक हो सकता है। इसलिए पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है ताकि पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो जो मूवमेंट है, मतलब जो जॉइंट की मूवमेंट है, जैसे चल रही है वो चलते रहेगा, तो पेशेंट को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज़, पेशेंट को प्रोटीन वाला चीज़ कम दिया जाएगा क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाएगा तो यूरिक एसिड बनेगी। जब यूरिक एसिड बनेगा तो जॉइंट पर जाकर डिपॉजिट होगा। उससे क्या होगा, जॉइंट जितने भी उसमें जकड़न आएगी। जॉइंट में जब जकड़न आएगी तो जॉइंट वो मूव नहीं करेगा, मतलब चल नहीं पाएगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द देगा। पेशेंट को वसा युक्त भोजन करने से मना किया जाएगा। फिर इसके उपचार के लिए हम लोग जैसे बोलते हैं कि गैस से भी जो साइनोफियल लिक्विड होते हैं जो कि आपको जॉइंट के ऊपर चिकनाहट प्रदान करता है वो लॉस हो जाता है, ख़त्म कर देती है गैस। तो आप कोशिश करना है कि गैस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा न बने। आपको वैसे भोजन ज़्यादा खाना है, शरीर को ज़्यादा पानी पीना है ताकि शरीर में गैस कम से कम बने, ताकि जो साइनोफियल लिक्विड है वो खराब जल्दी, नष्ट जल्दी नहीं हो। उसके बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी दिया जाएगा। उपचार में फिजियोथेरेपी दिया जाएगा ताकि उसकी मूवमेंट सही रहे, एक्सरसाइज कराया जाएगा और जब बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो उसको एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक, मतलब कि डाइक्लोफेनिक की गोली देना पड़ेगा ताकि उसको आराम मिले, राहत मिले।